what is happening inside your account apart from what you are doing. So suppose anywhere in any company, if you are using kind of like a production system, UAT, SIT system, so ऐसा नहीं होगा कि you will be the single person working on the environment, correct? So there will be multiple of people working all together with you. Now, रिकॉर्डिंग आप कर रहे हैं कमलेश जी? क्योंकि मैं नहीं ऑन की रिकॉर्डिंग, आपने बोला इको होता है ना, क्या करना है बताइए। जी, सो उसमें जो है, मान लीजिए कि आप टीम में 10 मेंबर हैं पहले, और वो आपके साथ वर्क कर रहे हैं, और आफ्टर सम टाइम कोई आपकी टीम लीव कर देता है या दूसरी कंपनी में चला जाता है, बट उनका एक्सेस अगर उनके पास रह जा रहा है और वो कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं पोस्ट लीविंग द कंपनी, पोस्ट लीविंग द प्रोजेक्ट, सो हाउ यू कैन कम टू नो? तो कहीं ना कहीं इस तरीके की ऑब्जर्वेबिलिटी के लिए, सेकंड, जो आपके एप्लीकेशन रन हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रन हो रहा है, अगेन वी नो एट कोर आपका सीपीयू, मेमोरी, डिस्क, एवरीवेयर इज गेटिंग यूटिलाइज्ड, स्टोरेज। तो कहीं ना कहीं ईच एंड एवरी टाइम 24/7 आप चेक नहीं कर सकते हैं फिजिकली। सो देयर शुड बी समथिंग विच कैन चेक कि आपका वहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, किस तरीके से वो वहाँ पर वर्क किया, और किस टाइम पे हो सकता है कि वो सीपीयू हाई हुआ, यूटिलाइजेशन हाई हुआ। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ जो है आपको चेक करना होता है। तो जहाँ तक अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, तो दो बातें क्लियर हैं। कहीं ना कहीं एट इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल चीज़ों को चेक करना है, सेकंड एट एप्लीकेशन लेवल चीज़ों को चेक करना है, जो आपका मेजर कोर इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क कर रहा होगा। तो सपोज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे बात करें कि किन चीज़ों का ख्याल रखना होगा और कौन सा ऐसा AWS मैनेज सर्विस है जो हमें हेल्प करता है इस केस में, तो वो है आपका क्लाउड ट्रेल। सो क्लाउड ट्रेल जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड एक्टिविटी हो रहा है उसका कहीं ना कहीं लॉग अपने पास रखता है। आप लॉग इन कर रहे हैं AWS अकाउंट में, कब लॉग आउट कर रहे हैं, या आपने लॉग इन किया और आपने कुछ सर्वर क्रिएट किए, तो या आपने S3 क्रिएट किया, तो इन सब का सारा लॉग वो रखता है। या आपने कोई पर्टिकुलर पॉलिसी है उसको मॉडिफाई कर दिया, तो इवन दैट इट विल टेक केयर एंड इट विल हैव ऑल द लॉग्स विथ इट। इसके फायदे, जैसे मान लीजिए कि आज मैंने कोई पर्टिकुलर सेटअप किया और कल सुबह मुझको पता चल रहा है कि वो वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि आज शाम वो वर्क कर रहा था। सो आई विल बी कंफ्यूज कि मैंने तो कुछ चेंजेस नहीं किए, हाउ कम इट इज नॉट वर्किंग नाउ। सो उसके लिए कहीं ना कहीं जो है वी नीड टू चेक कि किसी ने कोई चेंजेस किए हैं कि नहीं। सो इफ देयर विल नॉट बी एनी पर्टिकुलर मैकेनिज्म टू ट्रैक इट डाउन कि जो चेंजेस है वो किसने किए या चेंजेस एट ऑल हुए भी कि नहीं, तो हम लोग के लिए काफी मुश्किल होगा। नोबडी विल से कि उसने वो चेंजेस किए हैं, करेक्ट? सो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर चीज के लिए क्लाउड ट्रेल आपको हेल्प करता है। यू कैन गो इन क्लाउड ट्रेल लॉग्स एंड चेक कि क्या आपके इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने के बाद किसी ने लॉगिन किया और जो आपने क्रिएट किए हैं उसमें कुछ चेंजेस किए कि नहीं। तो इट इज very much related to understand from the security point of view also। अभी तक जो हम लोगों ने सिक्योरिटी रिलेटेड चीजें देखी थी, when ट्रैफिक इज कमिंग इन एंड आउट, उसको किस तरीके से हम लोग सेव कर सकते हैं। यहाँ हम लोग जो सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दिस इज लाइक द सिक्योरिटी वेयर वी नीड टू चेक कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, सर्वर्स जो मेंटेन कर रहे हैं और डे टू डे जो एक्टिविटी कर रहे हैं, देयर शुड बी सम लॉग्स और ट्रेल कि हम लोग फाइंड आउट कर पाए कि कौन क्या कर रहा है। तो ये एक पॉइंट था जो आपका था क्लाउड ट्रेल के बारे में। सेकंड आता है कि
आप मान लीजिए कुबरनेट्स यूज कर रहे हैं, डॉकर यूज कर रहे हैं, क्लस्टर्स आपके रन हो रहे हैं, पॉड्स रन हो रहे हैं, आपके लैम्डास रन हो रहे हैं, EC2 है, सर्वर्स रन हो रहे हैं। Whatever we are using as an alternate of servers in our AWS infrastructure, somewhere the basic core is memory, CPU, and disk. Other parameter will also come, input, throughput, database है तो read and write, but there should be like multiple of checkpoint for multiple of things. और किसी के लिए भी ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि वो 24 घंटे सर्वर को चेक करता रहे कि हाँ उसका सीपीयू यूटिलाइजेशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मेमोरी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कब डिस्क ज़्यादा हो रहा है कि नहीं। सो ये चीज़ें कौन चेक कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ यू? सो नाउ इट कम्स टू AWS क्लाउड वॉच। अगेन क्लाउड वॉच क्या कर रहा है? क्लाउड वॉच जो है जितनी भी ये सारी मैट्रिसेस जो आप कह सकते हैं, मॉनिटरिंग मैट्रिसेस जो है, परफॉर्मेंस मैट्रिसेस जो है, ऑब्जर्वेबिलिटी मैट्रिसेस जो है, उनको मॉनिटर करता है ऑन योर बिहाफ। मॉनिटर करता है, वेल एंड गुड। इससे फायदा क्या है? मान लीजिए किसी पर्टिकुलर टाइम पर आपका सर्वर, आपका एप्लीकेशन वॉज नॉट वर्किंग वेरी फाइन या लैग था, देयर वॉज लाइक डिसरप्शन, 5 नॉट सीरीज, 4 नॉट सीरीज एरर थे। तो आपको कैसे पता चलेगा किस टाइम पे हुआ और क्या रीजन हो सकते हैं? तो कहीं ना कहीं क्लाउड वॉच जो है एक काफी बेहतर तरीके से विजुअल आपको उन सारे मैट्रिसेस का देता है। और क्यों जरूरी है ये समझना काफी जरूरी हो जाता है। मान लीजिए कि आपका डिस्क यूटिलाइजेशन जो है वो काफी हाई चला गया और एट द सेम टाइम आप देख रहे हैं कि मेमोरी कंजम्पशन भी काफी हाई चला गया। तो कहीं ना कहीं आप मैट्रिसेस को कंपेयर करके ये बात पता कर सकते हैं कि किसके वजह से पॉसिबल डिस्ट्रप्शन या पॉसिबल जो मुश्किल है वो उस टाइम पे आई होगी। तो मान लीजिए कि आपको पता चला कि हाँ मेमोरी काफ़ी हाई हो गया था क्योंकि डिस्क काफ़ी हाई था। उसकी वजह से आप अगर देख सकते हैं कि स्लोनेस हो गया होगा सर्वर में, या सर्वर आपके फंक्शन सही से नहीं कर रहे होंगे, तो हो सकता है कि आपका एप्लीकेशन जो है स्टॉप हो गया होगा कुछ टाइम के लिए या स्लो हो गया होगा। सेम गोज फॉर RDS। अगर आप डेटाबेस यूज कर रहे हैं एंड इट कैन कम। सो इट कैन कम लाइक कि आपको नहीं पता चला लेकिन डेटाबेस का मेमोरी फुल हो गया और स्पेस फुल हो गया। क्या होता है अगर डिस्क का स्पेस फुल हो जाएगा, आपका मेमोरी फुल हो जाएगा, तो RDS जो है वर्क करना स्टॉप कर देता है। अगर आपका RDS ही वर्क करना स्टॉप कर गया है तो कहीं ना कहीं क्या है आपको मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपका डेटाबेस इज द लाइक अ कोर व्हेन इट कम्स टू 3 tier आर्किटेक्चर। तो आपका एप्लीकेशन अगेन फेल होना स्टार्ट हो जाएगा, चीज़ें वहाँ पे भी फेल हो जाएंगे। अब इन सब चीज़ के लिए क्या है कि वी कैन हैव क्लाउड वॉच, जैसा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, एंड मोर और लेस फॉर द ईच एंड एवरी सर्विसेज विच वी आर यूजिंग वी कैन मेक क्लाउड वॉच। अगेन क्लाउड वॉच में आपके मैट्रिसेस बनते हैं, इट इज़ जस्ट नथिंग बट visualization where we can see in a graphical manner how the things are working. सेकंड जो है वहाँ पर आपको क्लाउड वॉच में लॉग्स, जैसे आपके क्लाउड ट्रेल में भी थे, लॉग्स का ऑप्शन मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो क्लाउड वॉच है वहाँ पे भी आपको लॉग ग्रुप्स हैं। तो वहाँ पे क्या है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं उसका वो लॉग जो है वो क्रिएट करते जाता है विद द टाइम। तो आप बाद में चेक कर सकते हैं कि एट व्हाट टाइम, मान लीजिए आप लैम्डा फंक्शन रन कर रहे हैं और वो फेल हो गया, स्टेप फंक्शन रन कर रहे हैं वो फेल हो गया। अब स्टेप फंक्शन में आपने देखा कि 9 या 10 लैम्डा रन होने थे, 7वें नंबर पे फेल हो गया। क्लाउड वॉच के पास वो इन्फो रहेगा कि जिस टाइम फेल हुआ तो क्यों फेल हुआ।
तो वहाँ आप चेक कर पाएंगे कि हो सकता है कि आपने डेटाबेस एंट्री गलत दिया है, पासवर्ड और यूजर नेम गलत दिया है, हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक रह गया हो या कुछ। तो इस तरीके से आपको जो है ट्रबल शूटिंग में हेल्प होता है। तो क्लाउड वॉच और क्लाउड ट्रेस दोनों को साथ में यूज करके नॉट ओनली हम लोग ट्रबल शूट के लिए, एंड सेकेंड आपको जो है एज अ सिक्योरिटी मेजर्स ऑल्सो यूज कर सकते हैं। यहाँ तक में किसी को कोई क्वेश्चन तो वो पूछ सकते हैं। हम्म। हम्म। जी, तो वहाँ पे जहाँ आपको अगर ऐसा चाहिए कि एक फिक्स टाइम पे आपको अपना EC2 स्टॉप कर देना है या फिर EC2 सुबह में फिर स्टार्ट कर देना है, दिस इज अ कॉमन प्रैक्टिस विच एवरीवन फॉलोज टू सेव द कॉस्ट व्हेन प्रोडक्शन और क्लाइंट के टाइम के आउट ऑफ अगर EC2 रन हो रहा है तो सो डेफिनेटली एक वे आपका बनता है जहाँ पर आप जो है लैम्डा फंक्शन का यूज कर सकते हैं, और विच इज द बेस्ट वे टू यूज ऑल्सो, क्योंकि वहां पे अगर आप सेट कर देंगे कि 8 बजे या कितने भी बजे, आप 9 बजे मान लीजिए टाइम इन्वोक कर देंगे कि इस टाइम पर जो है लेमडा इन्वोक होना चाहिए, और उसको अगर आप दे देंगे कि हाँ EC2 जो पर्टिकुलर है उसको ऑफ कर देना है, सो इट विल शट डाउन दैट EC2 एट दैट टाइम। अगेन अगर आप चाहें तो ये चीज अगर आपको लग रहा है कि लैम्डा फंक्शन के थ्रू अचीव नहीं करना है कोई और मेथड, देन अगेन यू कैन शेड्यूल सम cron jobs inside the server itself, जो कि आपका जो है एप्लीकेशन को एज वेल एज EC2 को सर्टेन टाइम पर स्क्रिप्ट के थ्रू ऑफ कर देगा। तो दोनों मेथड है, लेकिन स्क्रिप्ट वाला मेथड अगेन थोड़ा सा ट्रिकी होता है, लेकिन आपका जो लैम्डा फंक्शन है आपको मोर और लेस आप सर्च करेंगे तो आपको उसका पूरा कोड भी आपको मिल जाएगा, जो आप अपने हिसाब से पैरामीटर चेंजेस के साथ उसको बेटर बना सकते हैं, और कहीं ना कहीं लैम्डा फंक्शन वुड बी बेटर चॉइस टू डू दैट। हम्म। हाँ सॉरी, फिर से पूछेगा। हम्म। जी जी। तो जी बिल्कुल। जी, तो आपका जैसे क्लाउड वॉच है उसमें आपको एक ऑप्शन होता है क्लाउड वॉच एजेंट का। तो आप अगर उसको जो भी सर्वर है उस पर आप रन करेंगे तो उससे क्या होता है कि एडिशनल जो चीज़ें आप सर्वर लेवल पे चेक करना चाहते हैं वो भी आप क्लाउड वॉच में शेड्यूल कर सकते हैं। बिल्कुल। तो उसके लिए लेकिन ये क्या होगा कि ये बाय डिफॉल्ट नहीं आएगा कि आपने EC2 क्रिएट कर दिया तो आप कर पाएंगे, नहीं, उसके लिए आपको सर्वर में क्लाउड वॉच एजेंट होना चाहिए, और उस एजेंट के थ्रू आप फिर वो जो है कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। तो वो स्टेप थोड़ा सा फर्दर रहता है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, EC2 का ही लीजिए। तो डिस्क जो होता है वो बाय डिफॉल्ट नहीं आता है, आपको मेमोरी और CPU बाय डिफॉल्ट आ जाता है जब आप क्रिएट करते हैं मैट्रिसेस में और क्लाउड वॉच में, लेकिन आपका डिस्क यूटिलाइजेशन नहीं आता, बिकॉज डिस्क इज ऑल अबाउट कि अंदर EBS की क्या चल रहा है या वॉल्यूम जो अटैच किया है। तो कहीं ना कहीं उसके लिए आपका जो क्लाउड वॉच एजेंट है वो 24/7 रन होना होता है उस पर्टिकुलर सर्वर पे पोस्ट इंस्टॉलेशन। तो वो फिर आपको ऑप्शन देता है। तो यस, आप चाहें किसी भी चीज के लिए कर सकते हैं इनसाइड द एप्लीकेशन जो कर रहे हैं। मान लीजिए कितने बार आपका URL हिट हो रहा है, कितने बार वो HTTP पे हिट हो रहा है, कितने बार HTTPS पे बैचेस रन कर रहे हैं, आप क्रॉन जॉब रन कर रहे हैं, एनीथिंग सिंपल सा है कि उसके लिए आपका क्लाउड वॉच एजेंट जो है वो आपका उस पर्टिकुलर सर्वर पे होना चाहिए, और फिर आप आके लॉग ग्रुप और अपना मैट्रिसेस जो है क्लाउड वॉच के अंदर सेट कर सकते हैं। यस यस, डेफिनेटली यू कैन मॉनिटर।
ओके, सो अभी तक जो हम लोगों ने बात किया वो था कि तो आशीष क्लाउड जी, वॉच। वन क्विक। हाँ जी उपेंद्र। हेलो। हाँ, बोल रहे हैं ना कि क्लाउड वॉच अगर आप बोल रहे हैं तो वो सर्वर लेवल पे कॉन्फ़िगर होता है, क्लाउड ट्रायल है वो एप्लीकेशन लेवल पे। इज इट करेक्ट माय नहीं नहीं अंडरस्टैंडिंग? और हाँ, हाँ। नहीं 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 नहीं, आपका क्लाउड ट्रेल जो है वो ऑल एंड ऑल आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके हाँ, लिए हाँ। है। मतलब आपने अच्छा। EC2 क्रिएट किया, आपने EC2 डिलीट किया, आपने EC2 टाइप मॉडिफाई किया, कुछ भी हाँ जो जी। आप इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे कर रहे हैं, तो क्लाउड ट्रेल के पास वो लॉग्स होंगे, उस लॉग्स को आप देख सकते हैं, उन लॉग्स को आप स्टोर कर सकते हैं S3 में। एनालाइज के लिए आप उस लॉग को क्लाउड वॉच में भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, वो टोटली डिफरेंट चीज़ है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्लाउड वॉच, तो उस केस में क्या है कि वो आपके एप्लीकेशन जो रन हो रहा है उसके साथ साथ वो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो दूसरी चीज़ें हैं, जो मोर और लेस कैसे आपके सर्वर्स RDS या अदर थिंग्स आर वर्किंग, तो उसके बारे में जो है आपको क्लाउड वॉच से पता चलता है। जो उनका अच्छा, क्वेश्चन था क्ला वो भी था क्लाउड वॉच से रिलेटेड था, कि अगर आप मान लीजिए 10 एप्लीकेशन रन कर रहे हैं और आप उनके बारे में भी जानना चाहते हैं तो वो किधर पॉसिबल है, तो अगेन वो जो है आपका क्लाउड वॉच के थ्रू पॉसिबल रहता है। उसके लिए हम लोग को क्लाउड वॉच एजेंट जो है उस पर्टिकुलर सर्वर पे चाहिए होता है। तो सर हम दोनों कॉन्फ़िगर कर सकते हैं क्या? मतलब दोनों कॉन्फ़िगर होता है, क्लाउड ट्रायल और क्लाउड वॉच दोनों? और जी, फिर एक आप ही मतलब कि नहीं, आप अपने अकाउंट में दोनों कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और क्लाउड ट्रेल के जो लॉग्स हैं उनको क्लाउड वॉच को दे सकते हैं और वो आपके लिए मैट्रिसेस और लॉग ग्रुप्स वहाँ क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अच्छा, डिफरेंस आपको समझना होगा कि क्लाउड ट्रेल जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता पाएगा। क्लाउड ट्रेल आपको ये नहीं बता पाएगा कभी भी कि आपका एप्लीकेशन कितने बार स्टार्ट हुआ समझे। या रीस्टार्ट हुआ, वो अंदर से नहीं बता पाएगा। लेकिन EC2 आपने कितने बार रीस्टार्ट किया, किसने रीस्टार्ट किया, ये आपको क्लाउड ट्रेल बता पाएगा। ओके। तो बेसिकली क्लाउड ट्रैक की जगह पे क्लाउड वॉच भी काम कर सकता है, राइट? अगर हम क्लाउड वॉच कॉन्फ़िगर करते हैं तो। बट क्लाउड क्लाउड ट्रायल अगर हम कॉन्फ़िगर किए हैं तो क्लाउड वॉच वाला काम नहीं करेगा एप्लीकेशन लेवल पे, ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे वो काम करेगा। नहीं नहीं, इज इट आपका करेक्ट है? क्लाउड वॉच नहीं, क्लाउड वॉच जो है आपका सर्टेन थिंग्स वो कर सकता है जो आपको क्लाउड ट्रेल नहीं कर सकता है। क्लाउड ट्रेल आपका CPU, मेमोरी, डिस्क यूटिलाइजेशन, थ्रूपुट, इनपुट, ये सब नहीं चेक कर सकता है, वो उसका जोन नहीं है। उसका अच्छा। जोन है जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाँ, वो कोई बनाया, चेंज किया, डिलीट किया, उसके बारे में है। इट्स तो वो नॉट क्लाउड वॉच नहीं अबाउट कि करेगा आप, नहीं वो वो चीज। क्लाउड वॉच नहीं करेगा। ओके, गॉट इट देन। हाँ, देन क्लियर सर, हाँ थैंक यू। जी। तो क्लाउड वॉच जो है वो आपका ये नहीं बता पाएगा कि कब कौन लॉगिन कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसने क्या चेंजेस किए, नहीं, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए आपने क्लाउड वॉच में कुछ कॉन्फ़िगर नहीं किया है और CPU यूटिलाइजेशन जो है वो बहुत हाई हो गया, तो क्लाउड वॉच आपको ये बता देगा कि CPU यूटिलाइजेशन हाई हुआ। लेकिन मान लीजिए कि किसी ने उस इंस्टेंस का साइज छोटा कर दिया, उसके वजह से CPU यूटिलाइजेशन हाई हो गया, ये आपको क्लाउड ट्रेल बता पाएगा। तो ये थोड़ा डिफरेंस जो है दोनों में हम लोगों को देखना होगा कि कौन किस चीज में हेल्प कर पा रहा है। दोनों साथ साथ जो है वर्क कर सकते हैं, लेकिन आप किसी एक को एक दूसरे का अल्टरनेट नहीं मान सकते हैं कि क्लाउड वॉच है तो क्लाउड ट्रेल का जरूरी नहीं होगा, क्लाउड ट्रेल है तो क्लाउड वॉच का जरूरी नहीं होगा। दोनों का अपना इम्पोर्टेंस और अपना ज़रूरत है, जो यहाँ पे हम लोग को देखना होगा। हाँ, तो हम लोग थैंक्स का सर। यहाँ तक, जी, तो यहाँ तक में जो है हम लोगों ने देखा क्लाउड ट्रेल और क्लाउड वॉच के बारे में, डिफरेंस की क्या करता है, क्या नहीं करता है। अगेन हम लोग थोड़ा आते हैं कि ज़रूरत के बारे में देखा कि सिक्योरिटी रिलेटेड, ट्रबल शूटिंग रिलेटेड कहीं ना कहीं काफ़ी बेहतर है दोनों। अब यहाँ पे एक और सवाल आता है कि वेल एंड गुड, क्लाउड ट्रेल और क्लाउड वॉच ने ये काम तो आसान कर दिया कि कब कौन अकाउंट में क्या कर रहा है और
क्या हो रहा है अकाउंट में। लेकिन वो मैट्रिक्स आपको पता चल जाएगा कि है। लेकिन आप सोचेंगे कि अब मान लीजिए सीपीयू रात को हाई हुआ और मैं सुबह लॉगिन करूंगा तब क्लाउड वॉच देख पाऊंगा, या क्लाउड ट्रेल में किसी ने कुछ डिलीट किया तब देख पाऊंगा, तो फायदा क्या है। वो लॉग होगा, अच्छी बात है, मुझको पता चलेगा, लेकिन ये तो वही वाली बात हो गई कि अब तो ये चीज घट चुका है, मैं बस देख के पछतावा कर सकता हूँ या फिर सोच सकता हूँ कि क्या कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी हम लोग के पास जो है क्लाउड वॉच और क्लाउड ट्रेल जो है आपको हेल्प करता है, दैट यू कैन attach it with the other services like your SQS, SNS, जो आपके पब सब मैसेजिंग सर्विसेज रहते हैं फॉर अलर्ट पर्पस। इसका मतलब क्या हो गया कि आपने जो क्लाउड वॉच है और क्लाउड ट्रेल है उसको आप अलर्ट वे में भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, मींस अलर्ट कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका एप्लीकेशन 80% सीपीयू पे चला जाए तो आपको अलर्ट आ जाना चाहिए। तो आप या तो अपने मेल पे, या तो आपका कोई पर्टिकुलर ग्रुप हो जिसको अलर्ट चला जाना चाहिए, या कि मैं एसएमएस पे, या टेक्स्ट मैसेज के थ्रू, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इससे क्या होता है, इससे आपको हेल्प ये हो जाता है कि आप जो है उसी सेम टाइम पर अलर्ट हो जाएंगे। सेम टाइम पर अगर कोई रिसोर्स आपका अवेलेबल है तो उसको वो वर्क करके किसी इशू को मिटिगेट करना होगा, सो देन इट विल मेक योर ट्रबल शूट टाइम रिस्पॉन्सिव। कभी कभी हो सकता है कि बिजनेस क्रिटिकल, प्रोडक्शन क्रिटिकल इशू हो, तो आप वहां पर ऐसा नहीं चाहेंगे कि वो आपको अगली सुबह पता चले या काफी टाइम बाद पता चले। करेक्ट। मान लीजिए कि किसी ने लॉगिन किया और कोई EC2 चल रहा है वो डिलीट कर दिया, आपको अब ये अगली सुबह जब आपका शिफ्ट का टाइम होगा तब देखोगे, तब कोई फायदा नहीं है। सो कहीं ना कहीं वो चीज के लिए अलर्ट कॉन्फ़िगरेशन जो है वो भी जो है आपके ये दोनों सर्विसेज जो है सपोर्ट करते हैं। और वो टोटली डिपेंड करता है कि आप उसको एसएनएस के थ्रू करना चाहेंगे, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस जो है, मींस ईमेल के थ्रू, मोबाइल नंबर पे टेक्स्ट के थ्रू, वो आप कर सकते हैं। SQS का यूज कर सकते हैं, SCS का यूज कर सकते हैं। तो ये सारी जो है आपकी मैसेजिंग सर्विसेज हो जाती हैं, और ये जो है आपको रियल टाइम अलर्ट्स जो है वो भेजती रहती है। तो कहीं ना कहीं जो आपने अभी तक देखा कि जो लॉग्स, जो मैट्रिसेस जो बना रहे हैं ये दोनों मिलकर, तो एक तो है कि आप कंसोल में जाके देख सकते हैं एनी टाइम, वो आपके पास रहेगा सिंस द टाइम ऑफ इंसेप्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्विस, वेल एंड गुड है। लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं हमारे पास ये भी रहेगा कि अगर कुछ वहाँ होता है तो आपको तुरंत अलर्ट आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी टीम होगी, ट्रबल शूट टीम होगी, वो उसको बेटर कर सकती है, राइट, या इम्प्रूव करने का कोशिश कर सकती है। मान लीजिए P1 इंसिडेंट हो गया तो आपको उस टाइम पे पता चल जाएगा। वो कहीं ना कहीं अलर्ट मैकेनिज्म को जो वो सपोर्ट करता है, दिस इज ऑल्सो द बैकबोन ऑफ क्लाउड वॉच एंड क्लाउड ट्रेल, जो आप जो है कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का हम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं व्हेन इट कम्स टू कॉन्फ़िगरिंग। एंड ऑलवेज, स्पेशली जो आप अगर आप RDS, EC2, लैम्डा फंक्शन या स्टोरेज, तो ये सब के लिए अलर्ट जो है वो हम लोग डेफिनेटली बना के रखते हैं, सो डैट कि मान लीजिए, या आप लोड बैलेंसर यूज़ कर रहे हैं, हम लोग लोड बैलेंसर डिस्कस किए थे। तो लोड बैलेंसर में क्या होता है, मान लीजिए कि वहाँ पे HTTP रिक्वेस्ट जा रहे होते हैं 200 सीरीज के, और मान लीजिए उसमें 400 या 500 आया, तो आप उस पर अलर्ट सेट कर सकते हैं कि हाँ आपके लोड बैलेंसर लेवल पे 400 या 500 सीरीज रिक्वेस्ट फाउंड हुआ, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका वेब सर्वर या एप्लीकेशन जो है प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको ये भी हेल्प होती है अलर्ट कॉन्फ़िगरेशन से कि आखिर चेक कहाँ करना है।
ट्रू। मान लीजिए कि आपका सीपीयू हाई हुआ, मेमोरी हाई हुआ, आपको 2 अलर्ट आए, तो आपको पता है कि ये 2 चीज़ आपको चेक करना है, किस सर्वर का चेक करना है। तो जहाँ पे कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, मल्टीपल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, मान लीजिए आप कुबरनेट्स पे वर्क कर रहे हैं, जहाँ मल्टीपल ऑफ पॉड्स चल रहे हैं, उसमें कोई पॉड जो है वो फेल होके डिस्ट्रॉय हो रहा है और नया पॉड क्रिएट हो रहा है। तो आपको अगर अलर्ट आ जाएगा इस बात का, तो आपको पता चलेगा कि कौन सा पॉड मेरा जो है वो डिलीट हो गया। तो इससे आपको पता है कि उस पॉड पे क्या कॉन्फ़िगर किया हुआ था जो सेटअप डिस्ट्रॉय हुआ, या फिर वो क्यों डिस्ट्रॉय हुआ। तो यू कैन ट्रबल शूट। अगर आपको अलर्ट नहीं आएगा और नेक्स्ट डे आप अपना क्लस्टर देख रहे हैं, आपको 10 पॉड्स दिख रहे हैं रनिंग, अगले दिन देख रहे हैं फिर भी 10 पॉट दिख रहे हैं, लेकिन आप हो सकता है कि वो विद इन 24 आवर ऑफ स्पैन वहां पर 1 या 2 पॉड आपके फेल हुए, अनहेल्दी हुए, डिलीट हुए और न्यू क्रिएट होगा। तो आपको तो पता नहीं चल रहा है कि कुछ ना कुछ इशू है, राइट। आप लॉग्स रोज चेक नहीं कर रहे हैं, इंस्टेड कि हाँ उतना टाइम कौन निकालेगा, यू माइट हैव अदर वर्क्स टू डू एज वेल, करें। तो कहीं ना कहीं जो है अलर्ट सिस्टम आपको इस चीज़ का हेल्प करता है। सेकंड चीज़ है कि आपके जितने भी लॉग ग्रुप्स बनते हैं क्लाउड ट्रेल के या क्लाउड वॉच के, तो आप उनको S3 पर, बकेट लेवल पर और एज अ ऑब्जेक्ट सेव करके रख सकते हैं डेट वाइज। तो इससे क्या होगा कि ऑल एंड ऑल मान लीजिए कि कभी आपने आज कोई इशू फेस किया, और मान लेते हैं कि इशू वाज द फर्स्ट टाइम इट वाज क्रिएटेड, और आपने कुछ उसका रिजोल्यूशन निकाला रूट कॉज एनालिसिस करके, और आप फिर कुछ 6 महीने बाद 8 महीने बाद अगेन वैसा ही सेम बिहेवियर देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पास लॉग कंपेयर करने के लिए भी होगा कि यस आपको याद आएगा कि ओके दिस हैड हैपेंड 6 मंथ बिफोर ऑल्सो, कैन वी चेक द लॉग्स एट दैट टाइम कि क्या हुआ था। आप फिर उसके रेफर में चेक चेक कर सकते हैं कि क्या चीज़ें आपने की थी कि ये चीज़ शेड्यूल्ड या बेटर हो गई थी। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें भी जो है आपको क्लाउड ट्रेल और क्लाउड वॉच के थ्रू हेल्प होता है। ऑल एंड ऑल व्हेन वी इट कम्स टू दीज टाइप ऑफ सर्विसेज मॉनिटरिंग टूल्स जिनको आप कह सकते हैं, यहाँ पे इट टोटली डिपेंड्स कि आप जो पर्टिकुलर मॉनिटरिंग टूल आपको हेल्प कर रहा है मैट्रिसेस में, या फिर आपके लॉग्स ग्रुप बनाकर, या वट एवर इंफॉर्मेशन इट इज गिविंग, हाउ यू आर यूटिलाइजिंग दैट इंफॉर्मेशन। आपने सिर्फ कॉन्फ़िगर किया हुआ है और आप उनको चेक नहीं कर रहे हो एवर, इट्स वेस्ट, आपको कुछ फायदा नहीं है। इफ यू आर क्रिएटिंग अलर्ट्स देन यू आर लाइक वन स्टेप अहेड, कि आपको पता चलेगा कि कभी भी कुछ क्रिटिकल हो रहा है तो क्यों हुआ। इफ यू हैव लाइक अदर एनालिसिस टूल्स एज वेल, तो वो अगर कोई एनोमेली बिहेवियर होगा उसको भी चेक कर पाएगा। मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर लैम्डा फंक्शन है आपका, वो दिन में 500 बार इन्वोक होता है, लेकिन दूसरा बार क्या हो सकता है कि किसी दिन आप देखेंगे कि वो पर्टिकुलर लैम्डा फंक्शन 5000 टाइम्स इन्वोक हो गया। आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आपको लगेगा कि इट्स फाइन, कि हर रोज 500 बार हो रहा है, उस दिन 5000 बार हो गया, आपको शायद फील भी नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा। बट कहीं ना कहीं अगर आपने अलर्ट सेट किया हुआ होगा कि नंबर ऑफ इन्वोकेशन जो है वो नॉर्मली 500 रहता है, तो मान लीजिए आपने 600 1000 पे कहीं ना कहीं अलर्ट का थ्रेशोल्ड लगा दिया फ्रीक्वेंसी का, और वो अगर 5000 हो जाएगा तो आप चेक कर पाएंगे कि किस टाइम पे हुआ, और आप ट्रबल शूट करेंगे कि क्यों हुआ। तो आपको ये पता करने में हेल्प करेगा आपका क्लाउड वॉच कि किस टाइम पे हुआ, और मे बी अगर वो बेटर आपने अलर्ट सिस्टम लगाए हुए हैं और मैट्रिसेस कॉन्फ़िगर किया हुआ है तो क्यों हुआ ऑल्सो, एंड किसकी वजह से हुआ और क्या कारण हो सकता है। मीन्स किसी ने कुछ छेड़छाड़ किया, चेंज किया, तो वो आपको क्लाउड ट्रेल में जो है वो पता चल सकता है कि उस टाइम पर एनी अदर पर्सन हु वाज लॉग इन एंड डूइंग
some suspicious activity knowingly or unknowingly, so that you can keep the track of all these things. तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे it totally depends how deep you are going with these two services. It may look very trivial when it comes to like CloudWatch and CloudTrail, because it is so obvious when it comes to like कि हाँ these things should be there और रहते ही हैं, but it totally depends how you are utilizing those resources. So आपका अलर्ट सिस्टम, आपका ऑब्जर्वेबिलिटी टूल्स जो है, इसलिए आप देख सकते हैं कि मोस्टली मॉनिटरिंग टूल्स के साथ आपके ग्राफाना एंड अदर टूल्स दीज आर बीइंग पॉपुलर विच आर बीइंग यूज्ड, कि आपको उस स्प्लंक हो गया, सो दीज आर बीइंग यूज्ड कि आपके जो लॉग्स आ रहे हैं उनको ऑब्जर्वेबिलिटी के लिए और मॉनिटर करने के लिए. सो दे विल क्रिएट सम अदर मैट्रिसेस एंड अदर विजुअल्स वेयर यू कैन चेक कि हो सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर दिन आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो यू कैन चेक दैट ऑल्सो कि हर पर मंथ किस टाइम पे वो ज़्यादा जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है. तो कहीं ना कहीं इन दैट वे you can check all the things in your CloudWatch and CloudTrail. बाय डिफॉल्ट जो है CloudTrail जो है वो कॉन्फ़िगर्ड आता है. आपको और सर्विसेज के लिए चाहिए हो तो आपको वो वहाँ खाली आप S3 बकेट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, सो दैट द लॉग्स विल बी गेटिंग इनटू वन प्लेस. CloudWatch जो है, जैसा मैंने आपको बताया, सर्टेन मैट्रिसेस विल बी क्रिएटेड बाय डिफॉल्ट. जब आप क्रिएट करते हैं तो वो मॉनिटरिंग के लिए बनते हैं. इफ एट ऑल आपकी अगर कुछ कस्टम मैट्रिसेस की रिक्वायरमेंट है, ध्यान रखिएगा कस्टम मैट्रिसेस की रिक्वायरमेंट है, देन देयर शुड बी वन थिंग प्लेस विच इज कॉल्ड CloudWatch एजेंट. सो CloudWatch एजेंट क्या कर रहा है कि ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से उसने सारे आपके मैट्रिसेस बना दिए, लॉग ग्रोथ बना दिए, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट उससे एक कदम आगे है. आप चाह रहे हैं कि एप्लीकेशन लेवल पे भी जो चीज़ें हो रही हैं उसको भी और बेहतर मॉनिटर करें. तो कहीं ना कहीं उसके लिए आपको जो है CloudWatch एजेंट इंस्टॉल करना होता है. तो वो क्या होता है कि फर्दर इनसाइड योर एप्लीकेशन इट गोज एंड डीप डाउन इंस्पेक्ट ऑल द थिंग्स. तो वो 24/7 जो है वो आपके एप्लीकेशन को विद इन इनसाइड से भी मॉनिटर कर रहा होता है. और अगर आप उस बेसिस पे कुछ क्या कहते हैं मैट्रिसेस क्रिएट करेंगे आप, तो आपको और बेटर विजिबिलिटी आपके अपने एप्लीकेशन के बारे में मिलती है. जैसे उनका क्वेश्चन था कि क्रॉन जॉब जो रन करेंगे क्या उसके बारे में हम लोग चेक कर सकते हैं कि वो रन हुआ या नहीं हुआ. तो डेफिनेटली दैट आल्सो वी कैन चेक. और स्पेशली इट कम्स very beneficial when it comes to like your DB running over the EC2. Suppose आप Postgres है, MySQL है या IBM DB2 है, ये आप अपने एप्लीकेशन मतलब EC2 पे रन कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग RDS which is like a managed डेटाबेस सर्विस. आप खुद मैनेज कर रहे हैं सब कुछ ऑल एंड ऑल. तो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी कुछ के लिए मैट्रिसेस बनाने होते हैं. उन दैट केस ऑब्वियसली आपको CloudWatch एजेंट जो है वो हेल्प करता है. सेकंड, मान लीजिए आपके पास बैच सर्वर्स है वेयर यू आर रनिंग द बैचेस वाया cron job, sauce berlin, J7, इन सब डिफरेंट या फिर AWS बैच, इसके थ्रू अगर आप रन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको बैच सर्वर के लिए भी इंटरनली चाहिए होते हैं कि हाउ बैचेस गॉट फेल्ड हुए, पास हुए, हाउ मेनी फेल्ड, हाउ मेनी पास्ड, किस टाइम पे हुए, किस टाइम पे नहीं. सो देर आर मल्टीपल ऑफ थिंग्स. अगेन इट कम्स लाइक बॉइल्स डाउन टू वन पॉइंट, like how you want to use and customize. So for custom matrices you will be requiring CloudWatch agent. और CloudTrail के लिए कोई ऐसा एजेंट नहीं होता because like I mentioned it is all about your infrastructure at AWS level what is happening.
it doesn't care about how whatever you are running inside those application and all. वो उसका concern नहीं है. उसका concern है कि whatever you are creating, who is logging, who is modifying, who is deleting, altering. So these type of things are like for him. लेकिन आप inside क्या कर रहे हो? डेटाबेस के, सर्वर्स के, क्लस्टर्स के, बैचेस के, लैम्डा फंक्शंस के, it doesn't care. CloudTrail, as far as CloudTrail is concerned. But CloudWatch का वही काम ही है और कहीं ना कहीं CloudWatch एजेंट जो है वो इस चीज़ में हेल्प करता है आपको. तो आप देखेंगे when it comes to real time application and implementation of the things, CloudWatch agent installation and other things are kind of must to have for the environment. तो यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन तो वो पूछ सकते हैं. सर क्लाउड ट्रायल का भी एजेंट होता है क्या, लाइक क्लाउड वॉच? हाँ सुभाषित जी, मेरी आवाज आ रही है? हेलो नेटवर्क का प्रॉब्लम है. सुभाषिस हो गया, कंप्लीट हो गया उपेंद्र, क्लास फिनिश हो गया. ओके, मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम था, कोई बात नहीं. अच्छा अच्छा अच्छा, मैं वही पूछ रही हूँ. हाँ हाँ आ हेलो, गया. सॉरी वो थोड़ा डिस्कनेक्टिविटी हो गया था नेटवर्क. हाँ मैं बोल रहा हूँ ना कि क्लाउड ट्रायल का भी एजेंट होता है क्या, लाइक क्लाउड वॉच? अभी वही मैं बता रहा था कि क्लाउड ट्रेल के लिए वैसा कोई ज़रूरत ही नहीं है बिकॉज दैट इज़ नॉट गोइंग टू चेक एनीथिंग इनसाइड योर एप्लीकेशन एंड सर्वर. इट डजंट मैटर टू दैट पर्टिकुलर सर्विस, राइट? सो उसके लिए कोई भी वैसा एजेंट का जो है वो जरूरी नहीं. तो दैट इज़ नॉट देयर. थैंक यू. किसी को और कोई क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस? जी जी. जी. सो अभी जैसे मैंने आपको डिस्कस किया वो था कि आपका अलर्टिंग पार्ट तक, कि आप अगर कुछ फंक्शन में हुआ या आपका मान लीजिए कुछ सीपीयू इंक्रीज हुआ तो आप अलर्ट कर पाए खुद को. अगर उसका एडवांस इम्प्लीमेंटेशन में जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप चेक करेंगे कि आप नॉट ओनली अलर्ट बट यू कैन ऑल्सो प्रोवाइड द एक्शंस विच इट कैन डू. तो कहीं ना कहीं आप मान लीजिए कि 80% या 60% अलर्ट चला जाए और आप चाहेंगे कि नया सर्वर लॉन्च हो जाए उस टाइम पे, या आप चाहेंगे कि वो एप्लीकेशन शटडाउन के लिए कोई पर्टिकुलर जॉब है वो रन हो जाए, तो दैट टू यू कैन डू. So it is all about the actions. Mostly people will keep the action as alert, but you can yes. अगर मान लीजिए 80% से ऊपर सीपीयू हो गया, 95% हो गया, and you have like a, at that point action कि वो सर्वर को stop कर दे जाके. So definitely the EC2 will get stop automatically at that time. So that also you can do. Yes. Yes, we need to define like what we want to have the actions. Mostly
we will have the action as alerts, because you don't want कि just because of getting the increased CPU your whole thing get scrapped down or deleted. But again it totally depends how you want to work, because जो आपने क्वेश्चन पूछा उसका परफेक्ट एग्जांपल आपका ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स हो जाएगा, जहाँ पे जो सर्वर का नंबर दिया हुआ रहता है कि आप 1 से 2 मैक्स 3 तक मैक्स बनाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे वो इसी बेसिस पे मोस्टली वर्क करता है कि वेर यू कैन हैव लाइक क्लाउड वॉच, कि वो किस पर्टिकुलर लेवल पे वो इंक्रीज करके बनाएगा। यस जी, किसी को कोई क्वेश्चन? नहीं तो आज का हम लोग सेशन यहीं पर एंड कर सकते हैं। इन नेक्स्ट क्लास वी विल सी इन प्रैक्टिकल हाउ द थिंग्स वर्क। थैंक यू सुभाषित जी। जी, थैंक यू एवरीवन। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप समय निकाल के अपने प्रोग्राम को छोड़ के समय देते हैं, बड़ी चीज। थैंक यू सर। थैंक यू।